हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर जो है यूकेपीएससी ने जो आपका समीक्षा अधिकारी अकाउंट्स यानी रिव्यू ऑफिसर अकाउंट्स और जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो आपका एग्जाम कराया था 2021 में, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो एग्जाम है ये आपका 1 अगस्त 2021 को आपका जो है 1 अगस्त 2021 को कराया गया था। तो इसमें कुल मिला के आपके जो है वो 150 क्वेश्चन आपके आए हुए थे। कितने आए थे? 150 क्वेश्चन आपके आए हुए थे। और उसमें हम इसका जो है इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसको नहीं करेंगे। जो 50 क्वेश्चन आज करेंगे, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो संगम साहित्य जो है वो आपका किस भाषा में लिखा गया है? वो आपका तमिल भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में आपका जो है लिखा गया है। उसका अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया? तो हम सभी को पता है कि मुस्लिम लीग की वजह से ही भारतवर्ष के आपके 2 भूभाग आपके बढ़ते हैं, एक भारत और एक पाकिस्तान। ठीक है, तो जो 1906 में आपका होता है, इसका जो आपका है वो कहां पे होता है? ढाका में। कहां पे आपका फॉर्म्ड होता है? ये जो है मुस्लिम लीग का गठन जो है ये आपका ढाका में होता है। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना इसके जो है प्रणेता बनते हैं पाकिस्तान के, अलग पाकिस्तान की मांग करने के लिए। ठीक है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, महान विद्वान अश्वघोष के शासक के समकालीन था? तो जो अश्वघोष है ये आपका जो कनिष्क है, किसके शासन में? कुषाण जो आपके कनिष्क है, कनिष्क है, कनिष्क के शासन काल में ही आपका जो है अश्वघोष आपका था। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील। ठीक है, सुदर्शन झील, हु हैड कंस्ट्रक्टेड द सुदर्शन लेक? सुदर्शन लेक का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन लेक का निर्माण जो है पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। किसने करवाया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। मैं आपको बता दूं, देखो आप कभी भी जब किसी भी आप पेपर को करें तो आपको सबसे पहले तो उसका सिलेबस देखना है, प्लस साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने की क्वेश्चन किस तरीके से आपके पूछे जा रहे हैं। क्योंकि थ्योरी तो देखो सब में सेम होती है। ठीक है, थ्योरी सब में आपका सेम होती है, लेकिन क्वेश्चन जो है ऑप्शंस के हिसाब से आपके जो है वो टफ और आसान बना दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के सारनाथ स्तंभ पे? इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इस पर अभी कुछ समय पहले आपका विवाद हुआ था कि वो शेर आपका बहुत क्रूर आपका दिख रहा था, बहुत एग्रेसिव आपका दिख रहा था। ये बीच में आपने कंट्रोवर्सी जरूर सुनी होगी। तो अशोक के सारनाथ स्तंभ में जो है वो वहां पे राइनोसोरस नहीं है, क्या है? गैंडा नहीं है। उसमें आपका जो है अशोक का सारनाथ स्तंभ, यहीं से हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो बना हुआ है। फिर तृतीय बौद्ध संगीति, बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो किसके शासन काल में आपका की गई थी? तो तृतीय जो आपकी जो आपका ये सही है ये आपका अशोक के काल में। किसके काल में? अशोक। अशोक कौन से उसमें थे? अशोक आपके मौर्य वंश के थे। किसके थे? मौर्य वंश के। बाद में इन्हें जब कलिंग की लड़ाई लड़ी थी तो इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? इन्होंने आपका जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। उसके बाद मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता, ये थोड़ा सा देखिए टफ क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना दिया है। इसका आंसर जो है वो 2500 से लेके 1500 तक आपका जो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितना है? ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर है। हम सभी को पता है कि आपका जो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, उस तरीके से आपका पूरा जो इतिहास आपका बटा हो उसको आप जरूर जो है जरूर आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रबंध चिंतामणि, हु है द ऑथर ऑफ प्रबंध चिंतामणि? इसका आपका कौन है? इसका है मेरुतंग। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, मेरुतंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी किस भाषा में लिखी गई है? ये आपका किस भाषा में लिखी गई है? ये आपका यूनानी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? यूनानी भाषा में। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी कब होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। किसके द्वारा होती है? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा होती है। लेकिन उस समय भारत का वॉयसरॉय आपका कौन था? तो उस समय वॉयसरॉय आपका कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। उसके बाद गदर पार्टी। ठीक है, गदर पार्टी का गठन आपका कब किया गया? लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में आपका किया गया है, सैन फ्रांसिस्को में। कहां पे? सैन फ्रांसिस्को कनाडा आपका है, वहां पे इसका जो है मुख्यालय था। 1913 में किया गया। अगर हम बात करें तो 15 जुलाई एग्जैक्ट डेट है, 15 जुलाई 1913 जो है इसका सही उत्तर है। फिर अगला है, किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में। कब आता है? 1878। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, जब नमक कानून के बाद 1930 के बाद जब आपका गांधी इरविन समझौता आता है तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1931। कब है? ऑप्शन नंबर बी, 1931, 1931। पूना समझौता किस किस के बीच में होता है? पूना समझौता आपका गांधी जी के बीच में और अंबेडकर के बीच में होता है। कब होता है? सन 1932 में। कब होता है? 1932। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? 24 सितंबर 1932 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, असहयोग आंदोलन।
देखो 1920 से आपका शुरू होता है, 1922 में जब आपका चौरी चौरा कांड हो जाता है, ठीक है, चौरी चौरा कांड, तो 1922 जो है 1922, चौरी चौरा कहाँ पे है, गोरखपुर के पास आपका है, तो 1922 जो है 1922 इज द राइट आंसर। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत के आपके 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध किस किसके बीच में होता है, पहला युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा किसके बीच में होता है, अकबर और हेमू के बीच में, तीसरा जो है वो किसके बीच में होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। कब होता है, सन 1761 में होता है। कब होता है, सन 1761, 1761। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौन कहा करता था कि मैं मुसलमानों को गोखले बनाना चाहता हूं? ये कहा था आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब गोखले कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ओके, तो मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे मैं मुसलमानों को गोखले बनाना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो दिल्ली का जो आपका फिरोज शाह तुगलक है, कौन है, फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 19, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की? ओके, जो है ये आपका कब की थी, 1905 में, 1905 में। कब की थी, 1905 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने लोकसभा में, लोकसभा, ये भी क्वेश्चन कुछ टाइम पहले भी पूछा गया था। इसमें कितने हैं, 5, कितने हैं, 5, ठीक है, और एक उसमें से किसके लिए रिजर्व है, एससी के लिए जो है वो आपका रिजर्व है। 5 सीटें आपकी टोटल है। मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का अधिकार किसको प्राप्त है? भाई मंत्रिमंडल में जो फेरबदल कर सकता है वो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट करते हैं राष्ट्रपति महोदय को, लेकिन शुरुआत कहां से होती है, प्रधानमंत्री से ही होती है। अनुच्छेद नंबर 280, ठीक है, 280 जो है वो किससे संबंधित है, वो आपका वित्त आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है। फिर है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का कहां पे लाया जा सकता है? देखो उपराष्ट्रपति होते कौन है, उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है जी। तो कहां पे प्रस्ताव लाया जाएगा, बिल्कुल राज्यसभा के द्वारा लाया जाएगा। कहां पे लाया जाएगा, केवल राज्यसभा के द्वारा जो है वो लाया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। ओके, 2 चीजें हैं, अंगीकृत करना और लागू करना। अंगीकृत जो किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ठीक है, इस दिन क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। लेकिन जो 1950 है, 1950 में क्या किया गया था, 1950 26 जनवरी को आपका लागू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो अंगीकृत वाला है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय देता है। भाई कोई भी चुनाव लास्ट में कौन निर्णय देगा, आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय। कौन देगा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके विवादों पर निर्णय देता है। राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति महोदय को सौंपता है। किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति महोदय को। अगर राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो हेड जज है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष में। कब होते हैं साहब, 65 वर्ष में। हाई कोर्ट वाले कब होते हैं, हाई कोर्ट वाले आपके 62 ईयर्स में होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया आपका 42वें संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? वो 42nd जो अमेंडमेंट होता है 42वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में हरित राजमार्ग नीति, ग्रीन हाईवे पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस की गई? तो ग्रीन हाईवे पॉलिसी जो है वो आपका 2015 में। कब की गई है? 2015 जो है वो सही उत्तर है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 15वें वित्त आयोग के जो है एनके सिंह, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2020 में जो है भारत की आपकी रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग आपका 63 है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। यह धारणा कि आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी, ये किसने कहा था? ये आपका ट्रिकल डाउन, ये आपका ये भी इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर है ग्रीन हाउस गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका पूछा जाता है। ग्रीन हाउस गैस आपकी कौन सी नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज में आपका नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना हुआ होगा। ये आर्थिक सर्वेक्षण, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। फिर अगला है स्मार्ट सिटीज, ठीक है। स्मार्ट सिटीज आपकी कब शुरू की गई? स्मार्ट सिटीज जो है 2015 में। कब? 2015 में। फिर ये जो है 37, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी नहीं आएगा। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान, ठीक है, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली इसका सही उत्तर है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यात साझेदार है। ओके, ये आपका कौन है? ये उसमें करंट अफेयर होगा, वैसे इसका आंसर है यूएसए। कौन है?
यूएसए। फिर अब भूगोल का, विश्व भूगोल का क्वेश्चन आ गया, पवन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा। तो निम्न में से कौन सी शीत ठंडी धारा नहीं है, विच इज नॉट अ कोल्ड करंट, ठीक है, ये आपकी कौन सी है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है। देखिए ये भी विश्व भूगोल का क्वेश्चन जो है वो आपका है, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है आपका जर्मनी, जर्मनी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, पर्वतीय दर्राओं के पास जो है, पास कहां पर नहीं है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 आपने क्या कहता है, 42 में लिपुलेख दर्रा यहाँ पे है, ये माणा, ये इसका सिपकिला दर्रा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सिपकिला दर्रा जो है उत्तराखंड में नहीं है। क्वेश्चन है कौन से, किस राज्य की, भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, पूछा है, क्या है, नहीं लगती है, तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है आपका मणिपुर, ओके। कर्क रेखा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा आपका अरुणाचल प्रदेश से जो है, अरुणाचल प्रदेश से आपका नहीं, आपका गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, लेप्चा और हो जनजातियां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 ये आपका कहाँ पे है, ये मध्य भारत, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 46, कौन निम्न में से किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क घनता है, ओके, इंडियन स्टेट हाइयर रोड डेंसिटी, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका केरल है, कौन सा है, केरल। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 48, हीराकुंड बांध परियोजना कहां पर है भाई, महानदी पर, किस पे है हीराकुंड बांध परियोजना, बांध परियोजनाओं से भी एक क्वेश्चन आता है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि आप क्या करें ना, कि जो आपके जो क्वेश्चन है उसमें टॉपिक आप पढ़ लें। जैसे क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, हीराकुंड परियोजना, तो एक जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे बांध परियोजना से रिलेटेड आप और जो वीडियोस हैं वो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन आज का हम करते हैं कि 2020 में सीएजी किसको नियुक्त किया गया है, तो जीसी मुर्मू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। द्रौपदी मुर्मू आपकी कौन बनी है, हमारी राष्ट्रपति बनी है, लेकिन जीसी मुर्मू कौन बने हैं, वो सीएजी बने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ओके। तो स्टूडेंट यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका जो है इसके हम जो रिमेनिंग आपके 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे। हालांकि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन थे, बट जीके वाले जो हैं वो आपके 100 ही क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में भी इतना ही, मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।